Hello friends, welcome to Educational Explore. This is Poonam here. Today I'm going to discuss about some important question of physics. Chapter number 2 is motion in a straight line. Let's discuss about some important question of motion in a straight line. Question number 1 is a boy completes a semicircle of radius 7 meter in 5 seconds. The distance traveled by boy is A 7 meter, B 10 meter, C 11 meter, D 22 meter. Right answer is D 22 मीटर. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि एक बॉय है, वो एक सेमी सर्कल को जिसका रेडियस 7 मीटर है वो 5 सेकंड में कंप्लीट करता है. अब हमारे को पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय कितना होगा. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. ये हो गया सर्कल. अब हमको कहा है सेमी सर्कल है. सर्कल का हाफ हो गया सेमी सर्कल. ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस बताया है हमको 7 है. लेट अस दिस O पॉइंट विच इज़ ओरिजिन एंड डिस्टेंस इज R. यहाँ से भी R और ये R है हमारे को दिया हुआ 7 सेंटीमीटर. अब हमको पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है circumference of circle 2 पाई r के बराबर है. तो हमको निकालना है circumference of सेमी सर्कल होगा 2 पाई r अपॉन 2 के बराबर. तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पाई r. हमको पूछा था डिस्टेंस कवर कितना होगा. डिस्टेंस को डिनोट करेंगे s से. अब आया हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. ये आया पाई r के बराबर. पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 इंटू r दिया हुआ है 7. तो 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 22 मीटर के बराबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. The displacement of the boy is A 7 meter, B 10 meter, C 11 meter, D 14 meter. Right answer is D 14 meter. अब डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बराबर. तो ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है और ये कोई है ओरिजिन O है और यहाँ से है R डिस्टेंस, इस साइड से भी है R डिस्टेंस और R हमारे को दिया हुआ है 7. तो हमको बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने. तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक. लेट ये पॉइंट कोई A है और B है. अब A से B तक क्या होगा डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया. अब R और R हो गया हमारे पास R प्लस R दैट इज़ 2R और 2 इंटू R की वैल्यू है हमारे पास 7. तो आया हमारे पास 14 मीटर. इसका आंसर है 14 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 3. A car cover first 2 km of total distance of 4 km with the speed of 30 km per hour and the remaining distance of 2 km with the speed of 20 km per hour. The average speed of a car is A. 24 km per hour, B. 25 km per hour, C. 50 km per hour, D. 26 km per hour. Right answer is option number A. 24 km per hour. अब एक कार है जो टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर कवर करता है और वह फर्स्ट 2 किलोमीटर में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और रिमेनिंग जो 2 किलोमीटर बच गए हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो हमको निकालना है कि एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होगी। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। अब एक कार चल रही है, इसका टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। फर्स्ट 2 किलोमीटर चल रही है ये 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और जो 2 किलोमीटर रिमेनिंग है ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर और v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में हमने v1 और v2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू v1 आ गया 30 इंटू v2 आ गया 20 अपॉन v1 30 v2 20। तो आ गया हमारे पास नेक्स्ट 1200 अपॉन 50। ये कैंसल, ये हो गया 24 से। तो हमारे पास आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो वी एवरेज आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई है इसकी 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. The velocity time graph for the uniform motion of a car is shown in a figure. The displacement of a car in the first 2 hours is A. 50 km, B. 100 km, C. 25 km, D. 70 km. Right answer is B. 100 km. अब इसमें पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी। अब हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर। अब वेलोसिटी है हमारे पास 50 और टाइम है हमारे पास 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर के बराबर। तो इसका आंसर है 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. A particle is moving along x-axis. The position of the particle at any instant is given by x is equal to 5 plus 60 square, where x is in the meter, t is in second,
The velocity of the particle at t is equal to 2 seconds is A. 5 meter per second, B. 10 meter per second, C. 12 meter per second, D. 24 meter per second. Right answer is D. 24 मीटर पर सेकेंड। अब कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका जो पोजीशन है पार्टिकल की किसी एनी इंस्टेंट में वो है एक्स इज इक्वल टू 5+60 स्क्वायर के बराबर। एक्स है मीटर में और टी है सेकंड में। तो हमको वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, टाइम है 2 सेकंड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया है x की वैल्यू, x है हमारे पास 5+6t²। x है डिस्टेंस। अब हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स dx अपॉन dt। तो v इज इक्वल टू d अपॉन dt, x की वैल्यू पुट कर दी इसमें 5+6t²। अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया। जब डिफ्रेंशिएशन किया तो d dt 5 प्लस d dt 6t²। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 t। अब 2 - 1 हो गया हमारे पास, t के बराबर आ गया। तो वेलोसिटी किसके बराबर आई हमारे पास? वेलोसिटी आई हमारे पास 12 t के बराबर। अब बताया है कि जो टाइम है वो है 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 12 × 2 दैट इज़ 24 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई 24 मीटर पर सेकेंड के बराबर। दैट्स इट फॉर टुडे। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।